हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका विक्ट्री मेंटरशिप की यूट्यूब चैनल पे। और एक लंबे गैप के बाद एक बार फिर से रेगुलर वीडियो आना शुरू हो जाएगा। और जो देखें कि 71वीं बीपीएससी की पीटी करीब आ चुका है, तो उसी क्रम में जितने भी बीपीएससी का 1995 तक एग्जाम हुआ है उन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम डिस्कशन वीडियो लेके आए हैं। और बारी बारी सभी सेक्शन वाइज किया जाएगा। तो अब प्रथम सेक्शन जो है वो बिहार स्पेशल का शुरू किए हैं। और उन्हीं का प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन है उन सबको 2-3 वीडियो में छोटे छोटे पार्ट्स करके आते रहेगा चैनल पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे प्रथम क्वेश्चन है, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतर के मध्य। यानी बिहार राज्य जो अवस्थित है वो कितने से कितने डिग्री देशांतर के मध्य अवस्थित है। तो जो प्रथम ऑप्शन है वो 84 डिग्री से 88 डिग्री, द्वितीय जो है 80 से 84 और तृतीय है 80 से 88। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक्चुअल जो देशांतर है वो बिहार का देखिएगा तो 83 डिग्री 20 मिनट पूर्व से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। तो लगभग 84 से 88 वाले जो ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में साक्षरता का स्तर लगभग कितना प्रतिशत है। तो ये क्वेश्चन हमने फिर याद दिलाऊं दोस्तों कि 1995 से शुरू किया है। तो अभी जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो डाटा है वही पूछेगा एग्जाम में, क्योंकि जो अगली डाटा है वो आने में 2027 तक आएगा। तो अभी का जो डाटा है 2011 की जनगणना से अनुसार बिहार में साक्षरता दर लगभग 61% है। और इनमें पुरुष साक्षरता जो है वो 71% और महिला साक्षरता जो है वो 51% है। तो क्या हो जाएगा आंसर, बिहार में साक्षरता का स्तर लगभग कितना है 61%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बिहार की जनसंख्या है सर्वाधिक, दूसरी सबसे अधिक, तीसरी सबसे अधिक। क्या होगा आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तीसरी सबसे अधिक। सबसे अधिक जनसंख्या हम लोग जानते हैं यूपी का है, प्रथम स्थान पे है। दूसरी स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरी स्थान पे जो है वो बिहार है। क्या आंसर हो जाएगा, तीसरा सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था क्या चीज का, सन्यासी विद्रोह का, गोदखारी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का, बहावी विद्रोह का। क्या होगा आंसर बताइए फटाफट। 1830 के दशक में जो पटना केंद्र था वो बहावी बहावी विद्रोह का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1867-68 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा जो 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह की क्षेत्र है वो चंपारण। नील की खेती को लेके पूरा आधुनिक भारत की जो शुरुआत हुई वो चंपारण से ही शुरू हुई। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आंसर होगा, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से, बताइए जल्दी से। फिरदौसी। किससे है, फिरदौसी संप्रदाय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्यकाल के बिहार शरीफ नगर महत्वपूर्ण रहा क्यों, व्यापार केंद्र के रूप में, विद्या केंद्र के रूप में,
प्रशासनिक केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में किस लिए जाना जाता है? यहाँ पे उदंतपुरी विश्वविद्यालय था या महाविहार कहिए, तो ये विद्या के केंद्र के रूप में और धर्म के केंद्र के रूप में भी था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन धार्मिक केंद्र और विद्या केंद्र 2 और 4, ऑप्शन डी करेक्ट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम का प्राप्त होता था। कहां से? बताइए फटाफट जल्दी, कमेंट में टाइप कीजिए। बिहार। बिहार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब रिपीट मारता है, इसलिए देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 54 और डी नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन इस जो जब पूछा गया था तब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था। हम सब जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया, तो सांसदों की संख्या जो है बढ़ गई। तो अब वर्तमान में जो बिहार में सांसद की संख्या है वो लोकसभा की 40 है, और राज्यसभा के पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? 16। क्या हो जाएगा आंसर? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार क्या है? बताइए जल्दी जल्दी। एक अग्र गंभीर है, एक गर्त है, एक पथ स्थलीय है, एक संप्राय भूमि है। ये क्या हो जाएगा? संप्राय भूमि, जो नदियों द्वारा कट्टी छटी जो मिट्टी होती है उनसे सपाट जो भूमि बनता है उसी को कहते हैं। नेक्स्ट, बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी? स्थापना हुई थी, बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना हुई थी कहाँ? मेहरौरा में, या फिर ऑप्शन में मढ़ौरा भी हो सकता है। ऑप्शन बी बेतिया में, ऑप्शन सी मोतिहारी में और ऑप्शन डी पटना में। बताइए क्या होगा जल्दी जल्दी। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी कब? बताइए जल्दी जल्दी। ये 1904 में मढ़ौरा में हुआ था या महरौरा, ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश में कच्चे के तांबे के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? अब देखिए दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं 1995 से शुरू किया हूं, तो जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था तब खनिज संपन्न क्षेत्र झारखंड जो था यानी दक्षिणी बिहार, वो बिहार में ही था। तो उस समय ये प्रथम स्थान में था, पर 2000 जो अब करेंट डाटा आप देखिएगा मैगजीन में, तो तांबे के जो उत्पादन है उसमें प्रथम स्थान पे राजस्थान है और द्वितीय स्थान पे मध्य प्रदेश है और थर्ड में झारखंड है। तो इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बताइए जल्दी जल्दी। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? कई बार पूछ चुका है, कमेंट कीजिए। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? जल्दी बताइए। देखिए, बिहार और झारखंड दोनों जब था तब 174 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन अब वर्तमान में पूछेगा तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का टोटल क्षेत्रफल। एक बार देख लीजिएगा, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और कैसा है, त्रिभुजाकार, आयताकार, ये भी पूछता है, वर्गाकार, तो उसे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में मिलती है? गंडक, ये हाजीपुर के पास मिलता है, सोन पटना के पास, घाघरा ये यूपी में ही खत्म हो जाता है, और पुनपुन। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 2 3 नहीं होगा, 4। बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है कहां से? बताइए जल्दी। बिहार के किन किन जिलों से होता है? देखिए, ये सब जिले जो दिए हुए हैं वो झारखंड के। वर्तमान में बिहार में जो अभ्रक प्राप्त होता है वो दक्षिण बिहार के नवादा नवादा गया, जमुई जैसे जिलों से अभ्रक प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये कथन और कारक मिलाने वाला है। देख पढ़िए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए जिनमें से कथन ए और कथन दूसरा कारक आर है, दोनों को ध्यान पूर्वक पढ़े। कथन एक है दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा विकसित है। आर दक्षिणी बिहार में उद्योगों का विकास हुआ उपयुक्त। दोनों वक्तव्यों में के संदर्भ में क्या सही होगा? तो ऑप्शन ए जो हो वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि उत्तर बिहार जानते हैं बाढ़ के लिए विख्यात है और जो जितने खनिज संसाधन प्रदेश थे वो दक्षिणी बिहार में चले गए और तुलनात्मक रूप से जो आबादी है वो कम है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा विकसित है, ये सही है। दूसरा, दक्षिणी बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है, हाँ, क्योंकि उद्योग के लिए कच्चे माल रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है जो वहां उपस्थित है। नेक्स्ट, बिहार की सिंचाई क्षमता जो अंततः कितनी है? बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो करेंट डाटा क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी जल्दी। ये 3.351 मिलियन हेक्टेयर है। ये जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है वो झारखंड भी शामिल था तब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में शस्य गहनता कितनी है? बताइए। पहले ये बताइए कि शस्य गहनता होता क्या है, तभी तो तय कर पाएंगे। जैसे एक वर्ष में एक ही खेत में कितने प्रकार के फसल उगाए गए हैं उन्हीं को शस्य गहनता कहते हैं। तो वर्तमान में बिहार में जो शस्य गहनता है वो 144% है। ये चारों ऑप्शन में से कोई भी नहीं होगा, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायी, व्यवसायिक, निर्यातोन्मुखी, आत्मनिर्भर। क्या होगा बताइए, ये आसान क्वेश्चन। वैसे बिहार से सब पलायन होते रहता है, अदर राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए। यदि व्यवसायिक कृषि बिहार में होता तो किसी अदर स्टेट में मजदूरी करने जाने की जरूरत नहीं होगी। तो क्या होगा? जीवनदायी। बिहार में जो कृषि है वो जीवनदायी है। नेक्स्ट, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बताइए। ये 1934 में जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी, कई बार पूछ चुका है इसे बीपीएससी द्वारा, हुआ था। इसमें कहाँ हुआ था? ये पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे नरेंद्र देव, और इसका जो सचिव बने वो जयप्रकाश बाबू, जय प्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। इससे
हर बिंदु से प्रश्न रहता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1934 में। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी के द्वारा। अध्यक्ष नरेंद्र देव थे और सचिव जयप्रकाश नारायण को बनाया गया। कहाँ हुआ था? पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? कब हुआ? 1936 में। और यदि झारखंड पूछ दे तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, भारतीय मानक समय से पीछे है? वही है जो भारतीय मानक समय है, भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। बताइए जल्दी। ये जो मानक समय है भारत का वो इलाहाबाद नैनी के पास से गुजरता है और बिहार उससे आगे है, तो क्या होगा? भारतीय मानक समय से आगे है। ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है भारत में प्रथम, भारत में द्वितीय, भारत में तृतीय, भारत में चतुर्थ? क्या होगा? बताइए जल्दी। भारत में प्रथम स्थान है जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार का, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो 2011 के डाटा देखिएगा जनगणना का, तो 88 इंटू यानी गांव में 88%, शहर में 11% लोग रहते हैं। ये चारों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा, सही डाटा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बताइए जल्दी। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बताइए जल्दी। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसमें चारों ऑप्शन जो दिया गया है वो झारखंड का है, तो आप कमेंट में बताइएगा। हम नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे वो 100 क्वेश्चन बिहार प्रीवियस ईयर का होगा और उसमें हम इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। विक्ट्री मेंटरशिप चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।